गुजरात में एक आईआईटी बनाया था, वो गांधीनगर आईआईटी कांग्रेस ने बनाया था। पिछले 15 साल से एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गुजरात में नहीं बनी है। वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, पर गुजरात मॉडल में एक भी यूनिवर्सिटी सरकारी उन्होंने 15 से 20 साल में नहीं बनाई है। वो जो दिखाना चाहती है मोदी जी को गुजरात मॉडल वही दिखाते हैं वो लोग। तानाशाह इतना डरा हुआ है कि जब भी यहाँ पे आता है तो जो भी युवाओं की मांग होती है वो उन तक ना पहुँचे, वो मीडिया तक ना जाए, इसलिए उनको नजर कैद करके रखते हैं। कोई भी ऐसी एग्जाम पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखी है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। गुजरात मॉडल पूरा फ्लॉप है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त गुजरात में है और मैं यहीं के लोगों से जानती हूँ, यहाँ के युवाओं से जानती हूँ कि आखिरकार गुजरात में समस्याएं क्या हैं और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं उसकी आज के भारत में कितनी ज़रूरत थी। सबसे पहले न्याय यात्रा गुजरात आई है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? और ये जो 5 हक के न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसकी कितनी आवश्यकता थी? इसकी पहले तो मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हैं, उत्साह बहुत है पब्लिक के अंदर। यहाँ की आम जनता खुद ब खुद बाहर निकल रही है राहुल गांधी जी को देखने के लिए। और बात करें कि यहाँ की नीड की, तो ज़्यादातर युवाओं की नीड, हम युवा है तो यहाँ पे आए हैं राहुल गांधी जी को मिलने के लिए, उनके हाथ से हाथ मिलाने के लिए। अब जब उन्होंने अनाउंसमेंट की है जिसमें सबसे बड़ी कि 30 लाख नौकरियाँ मिलेगी, जो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे इंजीनियर पीएचडी करे हुए बड़े बड़े युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही है, जो सबसे और पहली बेसिक नीड थी। उसके बाद जो अप्रेंटिसशिप की बात है वो भी उनका बहुत ही बड़ा। और गुजरात में जब यहाँ बात करें कि गुजरात के अंदर सरकारी नौकरी के जो पेपर होते हैं वो पेपर लीक बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, गुजरात में भी है पेपर लीक का मसला? मेरे ख्याल से एपी सेंटर ही है गुजरात, जहाँ पे ज़्यादा पेपर लीक होते हैं। यहाँ पे बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जब दूर जगह देने जाते हैं एग्ज़ाम, तब उनको पता चलता है कि यहाँ का पेपर लीक हो चुका है, तो मानसिक तौर पर बहुत ही परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशंस खड़ी हुई है कि पेपर लीक होने के वजह से मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत लोगों ने सुसाइड भी अटैम्प्ट किया हुआ है। तो जो उन्होंने ये बात की कि पूरा उनको अच्छी तरीके से सिस्टम बनाएंगे, वो एकदम बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। अभी एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते। तो जो उनको मतलब जो स्टाइपेंड मिलेगा उनसे उनकी जो पढ़ाई है वो लगातार चालू रहेगी। दूसरी बात है जो पेपर लीक का मामला है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा पेपर लीक यहाँ पे होते हैं हमारे यहाँ, और कोई भी ऐसी एग्जाम पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखी है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। पर किसी न्यूज़ चैनल पे तो नज़र नहीं आता है ये? नहीं, न्यूज़ चैनल तो क्या है कि सब वहीं से हेडक्वार्टर से वहाँ से आते हैं, आईटी सेल से, वो जो दिखाने चाहते हैं वही दिखाते हैं, और गुजरात की ये हकीकत है। और दूसरी बात जो नौकरियाँ की है, तो मैं खुद एक एमटेक स्टूडेंट हूँ और आज तक मेरे पास अभी तक नौकरी नहीं है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं आई है। तो मैं राहुल जी से ये उम्मीद रखता हूँ एज अ स्टूडेंट, एज ए यंगस्टर, कि अगले जो भी वो कानून लाएंगे पेपर लीक के, उसके द्वारा युवाओं को पूरी मददगार मिलेगी। मोदी साहब है, ये जो पुराने हमारे नेहरू के समय से जब आज़ादी आई है तब से ये पूरे देश में जो मिलकत बसाई थी सब मोदी जब बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं बाद में सब लोगों को, युवा बेरोजगार हो गए हैं, किसी को नौकरी मिलती नहीं है। और जो पेंशन मिल रहा था, हम जैसे मेरे जो सफ़ेद बाल है ना, बूढ़े लोगों को नौकरी करते थे उनको पेंशन मिलता था, पेंशन बंद कर दिया है, उसकी सिक्योरिटी कोई है नहीं, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अब जो पुराने देखो गुजरात में और पूरे इंडिया में सिविल हॉस्पिटल थे, वहाँ से सर्विस मिल रही थी, सेवा मिल रही थी, लोगों को जा रहे थे, कोई पैसा देना नहीं थे। उन्होंने अभी कार्ड दाखिल कर दिया, आप कार्ड लो तो आपको मिलेगा, 5 लाख दे रहा हूँ, 10 लाख दे रहे, कहाँ से दे रहे? पूरे जो सब सिविल भारत में, पूरे भारत में सिविल किसने बनाई? ये पुराने स्कूल। आज मोदी साहब जो पढ़े वो कहाँ पढ़े? वो स्कूल तब के ही थे, कुछ नया कुछ है ही नहीं। लेकिन वो लिपापोती, वो बोलते हैं ना, वो लिपापोती, उसको ढंग ढाक करते हैं, नया नाम दे दिया PMY, बड़ा प्रधान योजना। और जो सब ये पहले की योजनाओं थी सबको वो है तो वही। अभी वो गांव में वो रेशन में मिलता था, ये आज का है नहीं। मैं अभी 65 साल का हुआ, जब ये पुराना जब ये दुष्काल हुआ था, कुछ तकलीफ थी, तब जो MP गाँव आते थे, वो मकई आती थी, वो सब सोसाइटी में मिलता था, तेल मिलता, सब मिलता था। अभी लोगों को वो बोले वो मेरी बहना करके तेरे आंसू मैंने लूचे है, कहाँ लूचे है? ऊपर से क्या है 500 का गैस 1000 का कर दिया, 1000 कहाँ से लाएंगे? और उन्होंने जो गैस कैसे किया, सब गांव में अभी वो लाइन आ गई और वो लोग बेकार हो गए। तो वो बेकारों को करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, और मेरी बहना करके मैं तुम्हारी आंसू लूस रहा हूँ, वो करके उसको गैस दे दिए। अब आप देखो घर पे जाओ तो जो
अब ये है ना, उसका डब्बा बन गया है, ऊपर वो पानी का मटका रखते हैं। क्या करे, 1000 रुपये कहाँ से लाए? वो खाना खाए या वो करे? वो जो धुआं निकलता था वो अच्छा था, लेकिन अब तो सब ये बोलते मेरी बहना हो, तो बने भी को आंसू आ गए हैं। वो क्या करे? एनपीएस दाखिल किया है। एनपीएस तो क्या है, जो रुकान है वो आप कंपनी में करो, वो कंपनी उनकी होती है, कंपनी गए फर्चे में, पैसा कहाँ से मिलेगा? तो पेंशन के बाद उसको क्या मिलेगा? ठल्ला मिलेगा उसको, क्या मिलने वाला है? पैसा भी नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिलेगा। और जो लोग ये MP MLA है 5 साल काम करते हैं और वो पैसे लेके करोड़ों रुपये लेके वहाँ चले जाते हैं, लोगों का, आम लोगों का क्या? तो राहुल जी, आप उनका तो 5 पीढ़ी चले उतना उनके मिलकत है, उसको ये निकलने की पाँव कतलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन ये आम आदमियों के लिए निकल पड़े। पैसे वो कन्याकुमारी से कश्मीर करके किया, अभी मणिपुर क्यों किया? अब ये बोलते हैं अब आज नारी संरक्षण दिवस नहीं, आज तो नारी का दिवस है ना आज, तो मणिपुर में क्या किया? नंगी करके मार डाले लोगों को। क्या हाल है? कहीं सिक्योरिटी कोई है ही नहीं। ये बोलते हैं गुजरात। मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चल रहा है, भाजपा कह रही है। वो तो अपने जो पंचांग होता है ना, उसमें अमृतकाल आता है, वो ले लिया उन्होंने। ये तो उठांतरी कर लेते हैं। अमृतकाल आजकल का नहीं है, पहले भी राजाओं के समय में सुवर्ण काल था, अमृतकाल नहीं था। वो राजा हर्षवर्धन कौन था? उसके समय में वो सुवर्ण काल थे, वो सोने की चिड़िया थी, दूध वो था, वो कोई नया नहीं है। और खाली वो लिपा पोती ही है, पुराने के ऊपर लिपा पोती करते हैं। आपको मालूम है ना, गांव में छान होता है ना, छान, वो गोबर लगा देते हैं, वो पूरा दिवाली पे हो गया, बस कलर ऊपर लगा दिया, कलर जैसे आपने भी लगाया है। जैसे राहुल, वो छल होता है ना, वो एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि एक वो होता है, उसको बोलता है घरवाली को, अरे उसको 2 दिन हो गए, बाद में वो नहा लिया तो मॉडल चेंज हो गया, वो बोल के बहन तो कौन है? वैसी बात है। बाद में असल तो लोगों को मालूम हो गया है, ये इतना भी बोले कि मैं इतना करोड़ दिया, लेकिन वास्तव में लोगों के पास कुछ है नहीं। ये बोलते हैं कि रोड विकास, क्या विकास है? विकास किसको बोलते हैं? अब मैं रोड पर आया, गाबड़ से इधर आया, इतने खड्डे हो गए हैं कि बस 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग जाते हैं। इसमें उसका टायर का वेयर टेयर सब होता है। 15 साल से एक भी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। कैसा गुजरात मॉडल होता है? प्राइवेटाइजेशन होता है। कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोला है हर घंटे नए IIT और एम्स बन रहे हैं भारत जगह पे बने। गुजरात में एक IIT बनाया था, वो गांधीनगर IIT कांग्रेस ने बनाया था। उसके बाद एक NIT बनाया था सूरत में, वो कांग्रेस ने बनाया था। उसके बाद एक भी IIT और एक भी NIT गुजरात में नहीं बनी है। और पिछले 15 साल से एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गुजरात में नहीं बनी है। सब बनी है, सब प्राइवेट बनी है। पिछले साल 9 से 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को परमिशन दी गई थी। जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाते हैं, पर एक भी जो सामान्य नागरिक है, सामान्य नागरिक के बच्चे हैं, उनके लिए एक भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट नहीं बनाई है। और जो सामान्य नागरिक है वो 1-2 लाख की फी भर के नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। उनको अपने बच्चों को पढ़ाई से उतारना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अगर प्राइवेट कोई यूनिवर्सिटी की जगह पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाते, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाते, तो जो आम बच्चे हैं, जो आम आदमी के बच्चे, वो ठीक से पढ़ सकते हैं। वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, पर गुजरात मॉडल में एक भी यूनिवर्सिटी सरकारी उन्होंने 15 से 20 साल में नहीं बनाई है। और वो हकीकत है गुजरात मॉडल की। मैंने आपको बताया कि पिछले इतने सालों से मैंने देखता आ रहा हूँ, पिछले 5 साल से जो भी एग्ज़ाम, जो भी तलाटी से लेकर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कांस्टेबल से कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक के जो भी उनमें वारदात में जो शामिल थे, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्शन होता है और बाद में उन लोगों का जो केस है वो ठप हो जाता है। पर जैसे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, वो मामला सामने आया, वहाँ के युवाओं ने प्रदर्शन किया। यहाँ के युवा प्रदर्शन करते हैं जब पेपर लीक होता है? यहाँ के युवाओं को पहले तो प्रदर्शन करने ही कौन देता है? प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उठा जाती है, उनको प्रदर्शन करने ही नहीं देते। हम गए थे विधानसभा घेराव के लिए, जब पेपर लीक हुआ था तब वहाँ से सब पुलिस ने हटा दिया था सबको। वो वाटर शावर से वो सब मार के वहाँ से निकल गया था। लाठीचार्ज करते हैं। अगर युवा, अभी का क्या है कि युवा पुलिस से भी डरता है, उनको पुलिस केस नहीं करवाना होता है। वो सामान्य युवा हो, पुलिस से डरता है भाई, तो पुलिस से वो डरता है। इसलिए जब पुलिस को आगे करते हैं तो युवा वहाँ पे बैठ जाता है, युवा कुछ बोल नहीं पाता, युवा कुछ कर नहीं पाता। और जब वो टेट टाट की एग्ज़ाम आती है टीचर के लिए, वहाँ पे अभी तक वहाँ पे गांधीनगर में वो लोग बैठे थे,
उनका कोई एक भी मिनिस्टर भी वहाँ पे सुनने नहीं आया उनकी। एजुकेशन मिनिस्टर, कोई भी, चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो, एजुकेशन मिनिस्टर भी वहाँ पे उनकी सुनने नहीं आया। उनकी पीआर टीम, उसमें तो वो पावरफुल है पीआर टीम, वो जो दिखाना चाहती है मोदी जी को गुजरात मॉडल वही दिखाते हैं वो लोग। यहाँ बात ऐसा है, मैं बोलो, इसमें मोदी जी अपने राहुल जी को बोलना पड़ा था, गुजरात के मेरे मित्र, मीडिया के मित्र। बाद में उन्होंने कहीं लगभग चालू में बोला था राहुल जी ने कि हमारे तो आपको कुछ कवर करते नहीं, उनके ही कवर करते हो। वो राहुल जी ने खुद कल जालू में बोला है, कल के वीडियो में है, कल के राहुल जी को भी बोलना पड़ा कि मीडिया हमारा कुछ सुनती नहीं, मीडिया वाले मित्र ऐसा करके कुछ बोला, बाद में कुछ चलाया था। जैसे आप इंडिपेंडेंट मीडिया है तो आप दिखाओगे, वरना यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने बताया कि मीडिया नहीं दिखाती। यहाँ की फुटेज पहले जाएगी यहाँ के कमलम में, जो यहाँ का गुजरात का हेडक्वार्टर है। अगर मीडिया ने कुछ भी गलत दिखा दिया तो जैसे रविश कुमार का हालत है वैसे सबका हालत हो जाएगा। इतना फर्क है यहाँ की मीडिया में। और जैसे पेपर लीक का आपने बात करा, पेपर लीक एक तरह के इन्होंने इनकम का सोर्स बना दिया है। एक पेपर के लेने के चक्कर में तकरीबन 200 से 500 रुपया फीस दी जाती है। 800 की जहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसके बाद पेपर लीक होता है। फिर उन पैसों का क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं। मतलब कि पूरा कंट्रोल है। अगर आप धरना देना चाहें धरना नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल भी। हमने तकरीबन 4 से 5 धरने के लिए जब हम घेराव के लिए जाने वाले थे, सुबह 4 बजे मेरे घर पे पुलिस आके दस्तक दे देती थी। उन्होंने मुझे नज़र कैद कर लिया था और हमारे जैसे सभी साथियों को पुलिस नज़र कैद कर लेती है। हालांकि उनको ऊपर से ऑर्डर होता है क्या है, मगर हमारी आवाज़ बिल्कुल भी उठाई देने नहीं दी जाती। ऐसी परिस्थिति में अगर पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य यहाँ दिन पर दिन गर्त में जा रहा है, आप धरना नहीं दे सकते, आपको कोई कवरेज नहीं मिल रही है, पुलिस आपको रोक देती है, तो फिर यहाँ का युवा तो बिल्कुल बेबस और लाचार है। इसीलिए तो युवा सब बाहर निकले हैं। सब अभी आप देख रहे हैं कितने सारे युवा घर से अपने बाहर निकले हैं। राहुल जी के बस एक ही मात्र उम्मीद राहुल जी है। अभी से आप देख रहे हैं वो सब बना या वही दृश्य है। यहाँ की परिस्थिति बहुत खराब है गुजरात की, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही खराब है। जो भी आपको मीडिया के थ्रू पूरे इंडिया को दिख रहा है वो तस्वीर और गुजरात की असल तस्वीर बहुत ही डिफरेंट है। इतना युवा धन बाहर गया, आप देख रहे हैं भारत का युवा सब अभी 15 लाख 20 लाख। अभी देखा वो वहाँ एक आदमी, उसकी बीवी, वो बर्फ़ में मर गई बेचारी। वो कैसे इलीगल जा रही थी, 15-15 20-20 लाख रुपया खर्च करके जाता है। इलीगल जाते हैं, लीगल मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है इलीगल जाते हैं। 15 लाख 20 लाख खर्च के भी वहाँ उसको एडमिशन नहीं मिलता है। तो क्या है, वो बर्फ़ में नहीं आया था नहीं मैक्सिको में, वो रात को निकले, वो बर्फ़ का आंधी आई तो पत्नी और बच्चा सब मर गए। यदि ये मॉडल है तो लोग बाहर, गुजरात के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं इतना पैसा खर्च के? तानाशाह इतना डरा हुआ है कि जब भी यहाँ पे आता है तो जो भी युवाओं की मांग होती है वो उन तक ना पहुँचे, वो मीडिया तक ना जाए, इसलिए उनको नजर कैद करके रखते हैं। तो तानाशाह इससे इतना युवाओं से क्यों डरते हैं? जब भी मोदी जी यहाँ पे आते हैं तो युवाओं को नजर कैद करते हैं। जो भी उनको लगता है कि आईबी से रिपोर्ट आता है कि ये लोग वहाँ पे कुछ करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कुछ अपनी मांग रखेंगे, तो उनको नजर कैद अगली रात को कर देते हैं वो लोग। तानाशाह इतना क्यों डरता है? जब राहुल गांधी जी है हमारे, वो राहुल गांधी जी युवाओं से मिलते हैं, युवाओं की बात सुनते हैं, तो तानाशाह खाली हाथ हिलाने क्यों आते हैं भाई? वो भी हमारी बात सुने। अगर युवाओं का अगर इतना भी अच्छा होता, जैसे इन्होंने अभी बताया कि गुजरात में आप अगर देख रहे हैं कि जैसे उनकी मौत हुई थी बाहर जाने के लिए, जिसके ऊपर डंकी मूवी भी बन गया है, तो ऐसे यहाँ से लोग, युवा को अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड देख लीजिए, तो युवा यहाँ से गुजरात से सबसे ज़्यादातर पंजाब और गुजरात से, उसमें गुजरात एपी सेंटर है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं। सब कनाडा, यूके और इलीगल इमिग्रेंट हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उनको तक नहीं मिल रही है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ये गुजरात मॉडल पूरा फ्लॉप है, क्योंकि युवा ही भविष्य है हमारा, ऐसा हम सब बोलते हैं, हम मानते हैं, और यही चीज़ हकीकत है। और जब युवाओं को ही भविष्य नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ के जितने भी बड़े, इंडिया के सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके सभी CEO वगैरह इंडियन ओरिजिन की ही है। उनको यहाँ तक नहीं मिली, तभी वो बाहर जाके उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया है। ये गुजरात मॉडल की सच्चाई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ की सच्चाई है। यहाँ पे युवाओं को नज़रबंद कर दिया जाता है जब देश का प्रधानमंत्री यहाँ पे आता है। इस देश का युवा इतना आक्रोश में है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन देने के लिए, राहुल गांधी तक अपनी बात पहुँचाने के लिए यहाँ पे हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल बुरी तरीके से फेल है और ये इस वक्त गुजरात की जनता ने यहाँ पे बता दिया। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निरंतर जारी है, न्याय का हक मिलने